शुभ समाचार की शुभ शुरुआत करेंगे महासंयोग के साथ। आज परम कल्याणकारी और शुभ दिन है। आज पुष्य योग बन रहा है जिसमें खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है। क्या है ये नक्षत्र, कब करें शॉपिंग, सब बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको बाजारों में दिवाली की अद्भुत रौनक दिखाते हैं। पहले तस्वीरें देखिए। दिवाली से पहले बाजार खरीदारों से पूरी तरीके से गुलजार हैं। लाइटिंग, डेकोरेशंस और गिफ्ट सामानों से दुकानें पटी पड़ी हैं। इन सब के बीच देसी ग्राहकों को भी इस बार स्वदेशी माल की चमक अपनी ओर कुछ ज़्यादा ही आकर्षित कर रही है। दिल्ली एनसीआर में नोएडा हाट एक ऐसा डेस्टिनेशन बन गया है जहां पर तमाम सारी चीज़ें एक ही जगह पर उपलब्ध हैं। वहीं पर देखिए, ज्वेलरी शॉप पर भी दीपावली की शॉपिंग के लिए रौनक अद्भुत देखने को मिल रही है। तमाम सराफा बाजार में कोई गहनों की खरीदारी में जुटा हुआ है तो कोई दोस्त और रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट्स खरीदने में जुटा हुआ है। ये रौनक किसी एक शहर में नहीं बल्कि पूरा देश दिवाली मना रहा है और दिवाली के रंग में पूरी तरीके से रंगा हुआ है। खरीदारी का शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है। ऐसे में तमाम जो बाजार हैं वो ग्राहकों से गुलजार हैं। चाहे शॉपिंग किसी भी प्रकार की हो, पूजा पाठ का भी सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में चाहे ज्वेलरी शॉपिंग हो या फिर देसी दियों की शॉपिंग। दिवाली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, घर, ऑफिस और दफ्तरों की सजावट का काम तेज हो चला है। फेस्टिवल सीजन में अमूमन हर किसी के दिल में बस एक ही चाह होती है कि उसका घर सबसे सुंदर और आकर्षक लगे। ऐसे में वो एक सवाल जो सबसे पहले जहन में आता है वो ये कि आखिर सजावट का सामान खरीदा कहाँ से जाए। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा सेक्टर 33 के खूबसूरत नोएडा हाट में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यहाँ करीब 100 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। इस स्वदेशी मेले में एक वक्त पर एक ही जगह हर जरूरत का सामान मौजूद है। इस दीपावली पर बाजारों में स्वदेशी की चमक देखी जा रही है। सजावट के सामान हो या फिर गिफ्ट के सामान, इको फ्रेंडली और हैंडमेड प्रोडक्ट लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। दीपावली जो कि प्रकाश का त्योहार है, तो खरीदारी में सबसे पहले बात करते हैं दियों की। यहाँ नोएडा हाट में एक से बढ़कर एक हैंडमेड डिजाइनर दिए मौजूद हैं। मिट्टी दिवाली पर बहुत शुभ मानी जाती है और मिट्टी से बनी चीज़ें भी। ऐसे में आप देखिए कि जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो मिट्टी से ही तमाम सारी वो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं जो इस दिवाली आपके घर को रोशन कर सकती हैं, उनकी खूबसूरती बढ़ा सकती हैं। वैसे भी जो टेराकोटा प्रोडक्ट है राजस्थान का, ये दिवाली पर काफ़ी डोमिनेट करता है और इसके बहुत सारे आप चीज़ें देखिए। यहाँ पर शुभ लाभ है जिसमें एक इस बार नया ये है कि एक दिया बना हुआ है, इसे आप रखकर इसमें दिया कोई जला सकते हैं। यहाँ दुकानों पर कहीं कछुआ टी लैंप है तो कहीं मशरूम लैंप। इन तमाम खूबसूरत दियों के बीच माँ लक्ष्मी के पैर के साथ बना दीपक लोगों को खूब भा रहा है। दीपावली पर बात जब माँ लक्ष्मी की हो तो उनके साथ भगवान गणेश का नाम भी आएगा। आखिर प्रकाश के इस पर्व पर शुभ और लाभ के प्रतीक लक्ष्मी गणेश की ही पूजा होती है। नोएडा हाट में भगवान गणेश के मनमोहक और सुंदर मूर्तियों में कारीगरी आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। दिवाली में हर किसी की तलाश होती है कि उन्हें एक प्यारे से गणेश जी मिल जाए। हम आपको यहाँ पर एक ऐसे मिनिएचर्स दिखा रहे हैं जो कि गणेश जी के आप देखेंगे तो आपका मन भी मंत्रमुग्ध हो जाएगा। ये शिल्पहाट में हम मौजूद हैं और यहाँ पर ऐसे अनोखे मिनिएचर्स गणेश जी के और बाकी देवताओं के आपने बहुत कम देखे होंगे। इनका भी आप इस बार इस्तेमाल कर सकते हैं दिवाली पर पूजा में भी, और अगर आप दिवाली के लिए किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो उनके लिए भी। इस दुकान में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ जाएंगी। दीपावली पर दियों की रोशनी के साथ जगमगाती इलेक्ट्रिक लाइट्स का अपना ही क्रेज है। यहाँ नोएडा हाट में तरह तरह की स्वदेशी लाइट्स का बोलबाला है। शानदार लाइटिंग के साथ अगर आपको भारी भरकम बिजली के बिल की चिंता है तो यहाँ मौजूद पोर्टेबल सोलर पैनल आपके बहुत काम आ सकता है। वैसे तो सरकार ये साफ करती है कि दिवाली पर कहीं भी लाइट नहीं कटेगी, बिजली नहीं जाएगी, लेकिन अगर कहीं बिजली चली भी जाए तो भी इस तरह के पोर्टेबल सोलर पैनल आपको हम दिखा रहे हैं जिसके ज़रिए कहीं भी लाइट आप जला सकते हैं। और ये पोर्टेबल सोलर पैनल आपको मिल जाएंगे।
इसी शिल्पहाट में, और जिन्हें लेकर आए हैं ये भाई साहब, जिन्होंने बनाया इसे 10 वाट से लेकर 100 वाट तक की बिजली आप इस पोर्टेबल सोलर पैनल के जरिए जला सकते हैं। पोर्टेबल क्यों? देखिए, इसे आसानी से मैं कहीं भी कैरी करके ले जा सकता हूं। तो अगर दिवाली पर लाइट चली भी जाए तो इनके ज़रिए आपके घर की बिजली रोशन रहेगी। हालांकि दिवाली इसके लिए एक बहुत छोटा मकसद हो गया, ये बना है किसी बड़े टारगेट के लिए। दिवाली का सेलिब्रेशन बिना गिफ्ट के पूरा नहीं होता। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को क्या गिफ्ट करें, इस सवाल का जवाब भी यहाँ नोएडा हाट में मौजूद है। गिफ्ट के तमाम सामानों के बीच मधुबनी पेंटिंग्स का अपना अलग ही जलवा है। एक दीवार की सूरत और सीरत पूरी तरह से बदल कर रख देती है मधुबनी पेंटिंग। यहाँ पर हम आपको मधुबनी पेंटिंग्स भी दिखा रहे हैं, और क्योंकि दिवाली का मौका है तो कई लोग इन पेंटिंग्स को भी गिफ्ट में देने के बारे में सोचते हैं, उसकी खरीदारी भी कर रहे हैं। इस दुकान में भी आप देखिए, जो बहुत सारी आप पेंटिंग देख रहे हैं, इसमें मधुबनी पेंटिंग भी है, तो दूसरी पेंटिंग्स होती हैं वो भी हैं। दीपावली की रात हमारे आसपास ऐसा नजारा होता है मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। इस दिन को खास बनाने के लिए लोग साल भर तैयारियां करते हैं। अब जबकि तैयारियों को अंतिम रूप देने का समय नजदीक आ रहा है, ऐसे में हर दिन बाजारों में भीड़ बढ़ती जा रही है। मनीष चौरसिया, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, त्योहारों की शुभ शुरुआत हो चुकी है। धनतेरस से पहले आज खरीदारी का बड़ा दिन है। आज पुष्य नक्षत्र है और पुष्य को नक्षत्रों का राजा माना जाता है। त्योहार से सीजन में पुष्य नक्षत्र में खरीदारी बेहद शुभ होती है। आज सोने और चांदी के जेवरात खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। निवेश के लिए भी ये समय शुभ रहने वाला है। इसके अलावा आज दान, पुण्य और स्नान का फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, आज का नक्षत्र सबसे अहम नक्षत्र माना जाता है, और ऐसे में कहा जा रहा है कि दिवाली से संबंधित जितनी भी खरीदारी करनी है, अगर वो पुष्य नक्षत्र के दिन की जाए तो आपके जीवन में हमेशा सफलता आएगी, आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, ऐसा इस नक्षत्र को लेकर कहा जाता है। और इसीलिए तमाम लोग आज अपने घरों से निकले हैं, बाहर खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं। देखिए गुंजन, दिवाली करीब है और बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। लोग जमकर खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं। दिल्ली के कमला नगर मार्केट में लोग तरह तरह के सजावटी सामान से लेकर पूजा की सामग्री तक की खरीदारी करने के लिए उमड़ रहे हैं। कैसे सजा है इस बार दिवाली का बाजार, आपको दिखाते हैं। रंगोली से लेकर घर के साजो सामान तक, रंग बिरंगे कपड़ों से लेकर खाने पीने के पकवान तक, दिवाली से पहले बाजार सजकर तैयार हो गए हैं। दिवाली से पहले बाजारों में रौनक ही रौनक है। बाजार में खरीदारों की भीड़ है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की कमला नगर मार्केट की हैं, जहां इन दिनों त्योहारों की इसी रौनक को देखा जा सकता है। कोई घर की सजावट का सामान खरीद रहा है और कोई पूजा पाठ का सामान, कोई बर्तन खरीद रहा है और कोई दोस्त और रिश्तेदारों को देने के लिए गिफ्ट आइटम खरीद रहा है। दिवाली का त्यौहार जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे ही दिल्ली के बाजार भी अब रंग, रोशनी और खुशियों से चमकने लगे हैं। हर कोई अपने घर को पारंपरिक और आकर्षक अंदाज में सजाना चाहता है। तो ऐसे में जीएनटी की टीम आपको लेकर आई है दिल्ली की कमला नगर मार्केट में, जो इस वक्त पूरी मार्केट जो है वो रोशनी से जगमग हो चुकी है, क्योंकि इस मार्केट में आपको अपने घर को सजाने के लिए हर एक छोटी सी बड़ी चीज़ जो है वो मिलने वाली है। दीपावली के इस मौके पर देश के दिल यानी राजधानी दिल्ली में बाजार गुलजार है। लोग बाजारों में दिवाली की शॉपिंग के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। रंग बिरंगे वंदनवार से लेकर सजावट के कई सामानों की डिमांड है। दिवाली का समय और हर किसी को जो है ऑप्शंस की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है कि सबसे ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो इस वक्त रहे मार्केट में, क्योंकि हर किसी को है कि बेस्ट से बेस्ट हम अपने घर के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाए। तो आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये आपके सेंटर में लग सकता है, घर के अगर बीचों बीच दरवाजे के बीचों बीच अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस तरीके की आपको डोर हैंगिंग का ऑप्शन है, वो भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको गौ माता और ये देखिए घंटी के साथ आपको यहाँ पर जो है वो डोर हैंगिंग आपको मिलने वाली है, क्योंकि घर के दरवाजे
से की जो शोभा बढ़ती है उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है जो घर में मेहमान आ रहे हैं कि घर कितना सुंदर तरीके से जो है वो उसकी सजावट की गई है। तो इस तरीके के ऑप्शंस जो है बंधन बार के साथ साथ डोर हैंगिंग के की भी आपको यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी मिलने वाली है। रंग बिरंगे आपको डोर हैंगिंग मिल जाएंगे। इस त्योहारी सीजन में जिस तरह से बाजारों में ग्राहकों की भीड़ पहुंच रही है, उसे देखते हुए यहाँ के कारोबारी काफी खुश हैं। प्लस पॉइंट ये है कि जो आप चीज़ देख रहे हैं ये सब हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, और इस मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो डिज़ाइनिंग की जाती है ना, उसमें पर्सपेक्ट ये लिया था मार्केट से कुछ अलग हो। अलग होने के कारण हम उसको इस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, उसके कलर कॉम्बिनेशंस उस हिसाब से बनाए जाते हैं, जिससे मार्केट के अंदर जैसे बड़े लाउड और इस तरीके की चीज़ें होती है जो आदमी घर में लगा के सोचता है यार बहुत अजीब सा लग रहा है, तो हम डिज़ाइनिंग उसकी जो सटल और उसको कलर्स को ऐसा देते हैं जो हमेशा आप पूरा साल भर लगाएं उसको। बात दिवाली की हो और दियों का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और अब तो बाजार में दियों की वैरायटी भी देखते ही बनती है। दिवाली जो है ये त्योहार जो है दियों के बिना जो है एकदम अधूरा है। तो दियो साधारण से दिए हो या फिर फैंसी दिए हो, हर तरीके के ऑप्शंस जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन हम आपको थोड़े फैंसी दिए दिखाएंगे कि किस तरीके के ऑप्शंस जो है आप ले सकते हैं। आप सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये छोटे छोटे दिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथी के ऊपर छोटे छोटे आपको दिए जो है वो दिखने वाले हैं। बहुत डिज़ाइनर दिए आपको जो है मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि मोर के साथ हो या फिर ये कछुआ आपको यहाँ पे, क्योंकि कछुए भी जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़े ट्रेंड में चल रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें आपको जो है वो मिलने वाली है। पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको कैमल वाले दिए के ऑप्शंस जो है वो आपको दिख जाएंगे, लेकिन हर तरीके की वैरायटी जो है वो आपको मिलने वाली। समृद्धि की रोशनी और वैभव के उत्सव की दीपावली पर इस बार पटाखों की मस्ती भी शामिल होगी। पटाखों पर लगे बैन के हटने के बाद इस बार दिवाली होगी पटाखों वाली। पटाखों को मंजूरी मिल गई है तो वो देखते हुए दिवाली में अब खुलेआम आपको इस तरीके के ग्रीन पटाखे जो है वो मिलने वाले हैं। हालांकि सिर्फ ग्रीन पटाखे तक ही ये चीज़ सीमित है और बाकियों में पाबंदी है, बाकी आपको नहीं मिलने वाले। लेकिन इस तरीके की जो पटाखे की बात कर रहे हैं हम, इस बार वो भी आपको मार्केट में जो है मिलने वाले। जैसे जैसे दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है, दिवाली की खरीदारी भी बढ़ती जा रही है। इस बार बाजारों में अलग रौनक दिखाई दे रही है। सुबह बाजारों के खुलने से लेकर देर रात तक लोग इन दिनों खरीदारी में जुटे हुए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के इस दौर में बाजारों में ग्राहकों की इस भीड़ को देख दुकानदारों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। त्योहारों की जो है वो रौनक होती है और जब दिवाली का समय आता है तो इसी तरीके के जो रंग है वो पूरे बाजार में आपको दिखने लगते हैं। चाहे फिर वो बात कमला नगर की हो, लाजपत नगर की हो, करोल बाग की हो या फिर किसी भी जगह की हो, क्योंकि त्योहार का समय है। त्योहार मतलब दिवाली, क्योंकि हर किसी को दिवाली का सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो बेहद कम समय लेकिन जो बाजार है उसकी रौनक अभी से दिखने लगी है। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलन के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे। और देखिए इसी के साथ दीपोत्सव की रौनक भी देश भर में देखने को मिल रही है। दीपों के इस उत्सव के लिए देश भर में अलग अलग तरीके से दिए बनाने का जो काम है वो जोरों पर है। दिवाली पर अमावस्या की रात की रोशन करने वाले दिए इस बार कहां कैसे आकार ले रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। कोई चाक पर दिए बना रहा है, कोई इन दियों में रंग भर रहा है और कोई इन रंग बिरंगे दियों की पैकिंग में जुटा है। अयोध्या से लेकर जामनगर तक से आई ये तस्वीरें रोशनी के इस त्योहार की कहानी बयां कर रही हैं। जब बात दीपोत्सव की हो तो दियों की बात होना लाजमी है। देश भर में हर साल की तरह इस साल भी दिवाली के इस मौके पर दिए बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। ये मोदक के ढेर, ये लड्डू बर्फी का अंबार किसी मिठाई की दुकान का नजारा नहीं, बल्कि ये वो खास दिए हैं जो अयोध्या के मंदिरों में प्रज्वलित किए जाएंगे। इन दियों की खासियत है कि इनमें इस्तेमाल होने वाले असली और शुद्ध ड्राई फ्रूट जो इन दियों को दिव्यता के साथ भीनी खुशबू भी देते हैं। ये जैसे दिवाली में मिठाइयाँ सबको पसंद है, तो उसी के आधार पर ये मोमबत्तियां बनाई। हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं असली, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें केसर भी सब कुछ असली है, इसमें बादाम है, इसमें केसर है। इसके अलावा इसमें सुगंधित जो फ्रेगनेंस वगैरह होते हैं वो भी है। मतलब आप अगर इसको जलाएंगे तो उसमें महक आएगी अच्छी खासी। तो ये सारे इसमें डाले गए हैं। मतलब जिसको जैसे अयोध्या में काफ़ी जो साधु संत हैं वो इसको अपना रहे हैं। मतलब उनका ये मांग है कि हमें इस तरीके की मोमबत्तियाँ चाहिए।
यूं तो अयोध्या में हर साल दीपोत्सव पर लाखों दियों से सरयू घाट जगमगा उठते हैं। दीपावली पर राम की ये नगरी त्रेता युग की ही झलकी प्रदान करती है, लेकिन इस बार ये खास दिए अयोध्या के मंदिरों को भी खास दिव्यता और रोशनी देंगे। ये तस्वीर गोरखपुर की है, जहां कुम्हारों और कारीगरों का कुनबा बड़ी मेहनत से मिट्टी से इन सामानों का निर्माण करने में जुटा हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी मिट्टी के दियों की भारी मांग है। तेज रफ्तार से चाक चल रही है, धड़ाधड़ मिट्टी के दिए आकार ले रहे हैं। दिवाली करीब है तो यहाँ मिट्टी के दिए बनाने का काम जोर पकड़ने लगा है। हम लोग दिया बनाते हैं सुबह शाम, सब लोग मिल के अपना सहयोग करता है। दीपावली के धनतेरस में सब दिया जो है हम लोग का खत्म हो जाता है। लोग ले जाते हैं, अपना बेचते हैं। छोटा वाला दिया बनता है, बड़ा वाला बनता है, घंटी बनता है, जो भूजा वूजा जो चलता है करवा उसका, वो भैया दूज का वो भी बनता है। गुजरात के जामनगर में भी कुम्हार परिवार के तमाम लोग दिए और दूसरे सामान बनाने, रंग भरने और उन्हें आकर्षक बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं। दिवाली के दिन इलेक्ट्रिक लाइट्स और मोमबत्ती तो सभी जलाते हैं, लेकिन अमावस की काली रात को जगमगाने के लिए मिट्टी के दिए बेहद खास होते हैं। यही वजह है कि यहाँ सांचों और चाक की मदद से दिवाली की डिमांड को पूरा करने के लिए दियों का बनना जारी है। दीपावली का त्योहार ही ऐसा मौका है जब मिट्टी के दियों और दूसरी सामग्रियों की मांग काफी बढ़ जाती है। देश भर में दीपोत्सव की ये उमंग देखकर साफ है कि इस बार दिवाली जोरदार होगी, चमकदार होगी, क्योंकि उम्मीदों के दिए रोशन होने को बेकरार हैं। जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश ही नहीं विदेश में भी दिवाली की रौनक देखने को मिल रही है। फिलीपींस में दिवाली का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। फिलीपींस में दिवाली मिलन का आयोजन किया गया, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों ने रंग जमाया। वहीं दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हिंदू एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न केप के सहयोग से दिवाली उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों ने रंग जमाया। इन तस्वीरों से साफ है कि देश ही नहीं विदेश में भी दिवाली की रौनक है और इस पवित्र और पावन पर्व का हिस्सा बनकर लोगों में खुशी है। अब बात करेंगे बॉलीवुड के गलियारे में दिवाली की रौनक की। दिवाली आने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और बॉलीवुड सितारों का पार्टियों में जाने का जो सिलसिला है वो भी अब शुरू हो गया है। बी टाउन की सबसे शानदार पार्टियों में से एक का आयोजन हर साल की तरह मनीष मल्होत्रा ने अपने घर में ही किया, जिसमें बड़े बड़े सितारों ने पार्टी की रौनक बढ़ाई। इस पार्टी में करीना कपूर ऑल वाइट लुक में नजर आई। तस्वीरें देखिए। टाइगर श्रॉफ भी दिवाली पार्टी में ट्रेडिशनल लुक में बिल्कुल नजर आए। वहीं पर सुपरस्टार हेमा मालिनी पार्टी में पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई नजर आई और सिल्वर कैप में पहुंची। इसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। दिवाली पार्टी में न सिर्फ पूरा बॉलीवुड उमड़ा, बल्कि अंबानी परिवार की सास बहू की जोड़ी भी पहुंची, जिनके साड़ी में एंट्री लेते ही सबकी नजरें उन पर टिक गईं। नीता अंबानी छोटी बहू राधिका मर्चेंट के साथ मनीष की पार्टी में पहुंची और चमचमाती साड़ी में सास बहू का अंदाज बिल्कुल कमाल नजर आया। दिवाली बैश में शामिल होने पहुंचे हैं कई सारे बॉलीवुड के सितारे। भाई आज तो लग रहा है कि जमीन पर सितारे उतर आए हैं। तो आइए देखते हैं मनीष मल्होत्रा की इस दिवाली पार्टी में जोड़ों में कौन आया। भाई यहाँ नजर आई नेहा अंगद की जोड़ी, जो एक दूसरे को कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। अर्पिता और आयुष की जोड़ी, आयुष्मान और ताहिरा, सोनाली गोल्डी, जहीर सोनाक्षी, तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया, बॉबी देओल यहाँ पहुंचे अपनी वाइफ संग। वैसे यहाँ पर इनकी ऑन स्क्रीन हीरोइन भी मिल गई, जो कि है प्रीति जिंटा। भाई सोल्जर की यादें ताजा हो गई। देखिए कैसे ये दोनों साथ साथ नजर आए। इसके अलावा इस दिवाली बैश में नजर आए रितेश जेनेलिया, कुछ ऐसी भी जोड़ियां हैं जो नजर आई, जैसे कि बहनों की जोड़ी, माँ बेटी की जोड़ी, यानी कि शिल्पा शमिता, काजोल नायसा। बात करें बॉलीवुड की हसीनाओं की,
तो इस दिवाली बैश में नजर आई रेखा जी अपने ही अंदाज में। यहाँ नजर आई नीता अंबानी और राधिका, करीना कपूर खान, हेमा मालिनी, सानिया मल्होत्रा, आदिति राव हायत्री, सारा अली खान, गौरी खान, सुहाना, खुशी कपूर, माधुरी दीक्षित, राधिका मदान, नुसरत और कई और हसीनाएं जो देखिए आज देसी लुक में कयामत ढा रही हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात साइंस टेक्नोलॉजी की। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। कंपनी ने अपने स्टारशिप वर्जन 2 रॉकेट का 11वां और आखिरी टेस्ट मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। ये उड़ान लगभग 1 घंटे तक चली और अपने सभी लक्ष्य पूरे किए। टेक्सास के स्टार बेस सेंटर से लॉन्च हुए इस मिशन के दौरान सुपर हैवी बूस्टर ने उड़ान के 10 मिनट बाद ही मैक्सिको को खाड़ी में सुरक्षित लैंडिंग की। स्पेसएक्स का ये फ्लाइट टेस्ट चांद और मंगल मिशन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। Three down to 2. Starship has landed. भुवनेश्वर के सेंट्रल टूल एंड ट्रेनिंग सेंटर ने भारत के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्र का निर्माण करके इतिहास रच दिया। इसरो के तकनीकी मार्गदर्शन में तैयार हुआ ये रोबोट मिशन गगनयान का हिस्सा होगा। गगनयान मिशन पर जाने वाला देश का पहला हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्र बनकर तैयार है। इसरो की देखरेख में ओडिशा के CTTC यानी केंद्रीय उपकरण एवं प्रशिक्षण केंद्र में इसके कुछ पार्ट्स तैयार किए गए हैं। इस बार गगनयान के लिए महिला रोबोट को तैयार किया जा रहा है और इसके लिए उड़ीसा में इसका कई सारे पार्ट्स बनाया जा रहा है। उड़ीसा का CTTC में इसका कई सारा हिस्सा बनाया गया है। जो हिस्सा रोबोट में लगेगा और वही रोबोट महाकाश जाएगा, वही रोबोट जाके रिसर्च करेगा। हिस्सा यहाँ बनाया गया है। व्योममित्र जो है महिला रोबोट इस बार गगनयान के लिए ये महाकाश जाएगा, वहाँ रिसर्च करेगा, वहाँ बहुत सारा चीज रिसर्च करके ये डाटा भेजेगा और इसलिए पूरा तैयारी हो चुका है। और भुवनेश्वर में इनका कई सारा पार्ट के लिए जो प्रोसेस चल रहा था वो प्रोसेस भी खत्म हो चुका है। इसरो के मुताबिक गगनयान के टेस्ट मिशन में व्योममित्र बड़ी भूमिका निभाएगा। अंतरिक्ष में ये इंसानों की जगह लेगा और वो सारे काम करेगा जिसे इंसान कर सकते हैं। दरअसल हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्र को अंतरिक्ष में मानव जैसी क्रियाओं का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके एक सिर है, 2 भुजाएं और एक ऊपरी धड़। इसे एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम सामग्री से बनाया गया है। CTTC के प्रोडक्शन मैनेजर के विजय कुमार के मुताबिक इस रोबोट को बनाने में करीब 2 साल का वक्त लगा है। इसरो में जितना भी सेंटर्स इंडिया में है वो लोग इधर आके बनवाता है। ये पार्ट्स 20 साल पहले इंपोर्ट कर रहा था, वही पार्ट्स हम लोग बन रहा था। इसी का कॉन्फिडेंस को लेके रोबो का भी बजट वो लोग दिया है। उसको हम लोग ने बहुत पार्ट बना के ऑलरेडी सप्लाई कर चुका है, वो लोग असेंबली किया है। पर वेटिंग हम लोग वो लोग कब लॉन्चिंग करेंगे वेट कर रहे हैं। सर क्या क्या पार्ट बना है स्पेशली इस बार? तो आपका जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स है वो जो आपको जो हैंड्स बोलता है, हेड है, स्टमक एरिया, उस टाइप का है। कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट से बेसिकली बना है। जहाँ जहाँ वो लोग ने एप्लीकेशन के लिए हार्डवेयर इनसाइड में प्लेस करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेजेस, उसी का रिलेटेड वो लोग डिजाइनिंग किया है। तो वो सभी पार्ट हम लोग बना के अप्लाई। इसरो दिसंबर में लॉन्च होने वाले अपने मानव रहित गगनयान मिशन की तैयारी में जुटा है। ऐसे में व्योममित्र इस मिशन में प्रमुख भागीदार के रूप में काम करेगा। अजय नाथ, भुवनेश्वर, गुड न्यूज टुडे।
खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना की मुहिम रंग ला रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में ऑपरेशन सद्भावना के तहत युवा तीरंदाजों के हुनर को निखारा जा रहा है। इस दौरान जिले के तमाम स्कूल की छात्राओं का जोश और जज्बा देखते ही बन रहा था। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऑपरेशन सद्भावना के तहत एक शानदार शुरुआत हुई। यहाँ सेना की 10 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने गर्ल्स आर्चरी और शूटिंग मुकाबले का आयोजन किया। डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू हुई इस मुहिम का मकसद लड़कियों को खेलों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है, जिससे इन छात्राओं के अंदर छिपी प्रतिभा बाहर आए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुंदन बनकर चमके। लेट्स राइज एंड रिच द वर्ल्ड स्टेज थीम पर आयोजित इस एक्टिविटी में डोडा जिले के तमाम स्कूलों की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खेलों को बढ़ावा देने वाले इस आयोजन में भारत की पैरा आर्चरी चैंपियन शीतल देवी ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन करने वाली शीतल देवी ने छात्राओं का हौसला बढ़ाया और उन्हें कई टिप्स भी दिए। सभी को यही कहना चाहती हूँ कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। हार मानोगे तो टूट जाओगे। अब अपने अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हमें खेलना है और हमें मेडल जीतने हैं अपने देश के लिए। अपना देश का तिरंगा ऊपर लहराना है। मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो, लगन हो और कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो मुश्किलें आसान हो ही जाती हैं। इस संकल्प के साथ छात्राओं ने यहाँ शिद्दत से खेलों की बारीकियों को सीखा, साथ ही टोबैको फ्री लाइफ का संकल्प भी लिया। आयोजन में पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ सेना के अफसर भी शामिल हुए। छात्राओं का हौसला बढ़ाने के साथ ही शानदार खेल दिखाने वाले प्रतिभागियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। उभरते खिलाड़ियों का ये सम्मान उन्हें कल की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा और बड़े मंच पर खुद को साबित करने का हौसला देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, विंटर सीजन में उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे लोगों के लिए खुशखबरी निकल कर आई है। करीब 2.5 साल से बंद पड़ी जोशीमठ औली रोपवे सेवा जल्द दोबारा शुरू होने की उम्मीद इसकी बढ़ गई है। साल 1990 में सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा ये रोपवे भूस्खलन के बाद से बंद है, लेकिन अब इसके फिर से शुरू होने की कवायद चल रही है। उत्तराखंड के चमोली आने वाले सैलानियों के जहन में जोशीमठ औली रोपवे के शानदार नजारों की पुरानी यादें कैद हैं। हिमालय की पहाड़ियों पर देवदार के पेड़ों से गुजरने वाला ये रोपवे पिछले 2.5 साल से बंद पड़ा है। 5 जनवरी 2023 को जोशीमठ भू धसाव के बाद एहतियातन यहाँ रोपवे सेवा रोक दी गई थी। कभी पर्यटकों के एडवेंचर का जरिया रहा ये रोपवे तब से बंद पड़ा है, लेकिन अब 2.5 साल के अंतराल के बाद यहाँ पर रोपवे के दोबारा चालू होने की उम्मीद जगी है। अगर आज कोई टेक्निकल सर्वे करके और इसका वो किया जा सकता है तो चलाया जा सकता है। ऐसा वो है कि पूरी तरह से मशीनरी ठीक है, इसकी रोप वगैरह को चेंज करने के बाद इसे बढ़िया तरीके से चलाया जा सकता है। भू धसाव के बाद रोपवे के बेस, टावर और प्लेटफॉर्म में दरार पड़ने की कोई घटना सामने नहीं आई है। पर्यटन विभाग को शिद्दत से सर्वेक्षण रिपोर्ट का इंतजार है। जो बद्रीनाथ यात्री आते हैं वो भी औली का सफर इस रोपवे से करते हैं, चाहे विंटर हो या गर्मियों का समय हो, हर कोई इस रोपवे का सफर करता है। लेकिन ये 2.5 वर्षों से बंद है तो यहाँ कोई भी नहीं आया है। तो अब उम्मीद है कि जो सर्वे टीम है वो जल्दी यहाँ पे आएगी, अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद इस बार का विंटर फिर से जोशीमठ से औली रोपवे चलने की उम्मीद जाग रही है, जो पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। विंटर सीजन नजदीक है, ऐसे में यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए रोपवे का चालू होना किसी वरदान से कम नहीं होगा। लेकिन उससे पहले रोपवे को सर्वेक्षण में हरी झंडी मिलना जरूरी है, जिसके बाद 2.5 सालों से बंद पड़े रोपवे का मेंटेनेंस होगा और फिर कहीं यहाँ पर्यटक एक बार फिर रोपवे सेवा का लुत्फ उठा सकेंगे।